वेलकम टू कॉमर्स वेल। क्लास 12th अकाउंटेंसी की वीडियो लेक्चर सीरीज में सिलेबस को स्टार्ट करते हुए हम पार्ट ए के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के चैप्टर 1 फंडामेंटल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स में हमें 10 टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमें डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को देखना है, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को मैंने बोल्ड में मार्क किया है। रीज़न इज़ दैट कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, थ्योरी के थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यूज का पार्ट बन जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इनकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। देन सेकेंड टॉपिक इज रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ के आ रहे हैं, आपने वहाँ पे जो अकाउंटिंग की है वो सोल प्रोप्राइटर की है। आपने जो फाइनल अकाउंट बनाना सीखा है सोल प्रोप्राइटर का बनाना सीखा है। अब यहाँ पे आ जाती है पार्टनरशिप। जैसे कि आपने देखा था कि ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेज होते हैं उनको आप अकाउंट के दो पार्ट में पोस्ट करते हैं, या तो पीएल अकाउंट में और या फिर बैलेंस शीट में। बट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक और अकाउंट हम बनाते हैं पीएल के जस्ट बाद, एंड दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे पोस्टिंग होगी, क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या नहीं, वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं? बनाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज बाय फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकेंड वन इज बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वहाँ पे एक सिंगल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पे आने वाली इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा उसका। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो अब की बार इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर पे करेगा, फर्म की इनकम होगी, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे। रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये ड्राइंग्स क्या होती हैं, वैसे आपको पता होगा, मतलब बचपन में आपने थोड़ी बहुत तो मैथ्स पढ़ी हुई है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ड्राइंग अगर किसी भी पार्टनर को पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या पर्सनल नीड के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म से कुछ विड्रॉ करते हैं अमाउंट को, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं कि पार्टनर्स इक्वल ड्राइंग्स कर रहे हैं, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की। सपोज दैट कोई पार्टनर हर महीने ड्राइंग्स कर रहा है और हर महीने भी एक स्पेसिफिक डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है और अमाउंट जो है वो भी सेम है, तो इसको हम कहते हैं कि इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इस तरीके का केस है तो फिर कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। और अगर अनइक्वल ड्राइंग है, कभी कुछ अमाउंट, कभी 2000, कभी 10,000, कभी 5,000, समथिंग लाइक दैट, अगर इस तरीके से अमाउंट है, और या तो फिर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, कभी 1 महीने पे, कभी 15 दिन पे, कभी 2 महीने पे, 2.5 महीने पे, तो इसको कहते हैं अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब या तो टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा या तो फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग अनइक्वल होगी। तो इसको निकालने का क्या तरीका है ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो नेक्स्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, आपने 11th क्लास में एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का एक चैप्टर पढ़ा है, तो इसको आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जब फाइनल अकाउंट बन के क्लोज हो गया, देन हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड करना भूल गए या कुछ चीज़ें हमने गलत रिकॉर्ड कर दी, और प्रॉफिट वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में, तो अब कैसे चीज़ों को रेटिफाई करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट इज समथिंग लाइक रेटिफिकेशन ऑफ एरर। और लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को फर्म से या बाकी पार्टनर से गारंटी मिली हुई है कि आपका मिनिमम प्रॉफिट इतना तो होगा ही, तो उस केसेस में ट्रीटमेंट कैसे होगा, एंट्रीज क्या पास होंगी, क्या कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा, इतनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।